दोस्तों, मैं आज आपके साथ बड़ी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं और वो है पुतिन की भारत यात्रा जो 4 और 5 दिसंबर को शुरू होगी। ये 2 दिन वो इंडो रशियन रिलेशंस जो पिछले कई सालों से चले आ रहे हैं। वैसे तो देखा जाए 2000 में रशिया और भारत के बीच में एक समझौता हुआ था जिसके तहत हर साल या तो रशिया का और या इंडिया का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं दोनों देशों के, वो एक दूसरे के देश को विजिट किया करेंगे। और ये अब तक 22 विजिट्स दोनों देशों में आपस में हो चुकी हैं। 2021 के बाद ये पुतिन की पहली यात्रा होगी। 22, 23, 24 में 3 बार प्रधानमंत्री और पुतिन आपस में मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री रशिया गए थे और प्रधानमंत्री के अलावा विदेश मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर ये भी रशिया जाके पुतिन को न्योता दे के आए थे। और इस समय जो पुतिन की भारत की यात्रा है ये बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के ऊपर इस समय यूएसए ट्रंप ने सैंक्शन लगा रखी है। एक तो भारत के ऊपर प्रतिबंध के अलावा 50% टैरिफ नीति बढ़ा दी गई थी और इसके कारण भारत और अमेरिका के संबंध जो थे थोड़े से कड़वाहट में बदल गए और भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसके नतीजतन भारत ने रशिया से तेल लेना ओपनली बंद कर दिया। लेकिन क्या ये तेल लेना बंद हो गया? शायद नहीं, क्योंकि तेल भारत की बड़ी जरूरत है। रशिया से खरीदने वाले 2 मुख्य देश हैं जो तेल सबसे अधिक आयात करते हैं और उनमें एक भारत और दूसरा चाइना है। और रशिया, क्योंकि इस समय रशिया के ऊपर भी बड़े प्रतिबंध लगाए गए क्योंकि उसने यूक्रेन पर आक्रमण किया था 2022 में, उसके बाद उसके ऊपर बहुत से प्रतिबंध लगाए गए। रशिया किसी और को तेल बेच नहीं सकता। भारत ने सारे प्रतिबंध तोड़कर ओपनली रशिया से तेल लेना शुरू कर दिया था, शुरू किया। रशिया ने इस समय भी पुतिन ने तेल की कीमत को घटा दिया है ताकि भारत जैसे बायर को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन क्योंकि ओपन मार्केट में ये तेल भारत इस समय नहीं खरीद सकता, पहले ईरान से खरीदता था, ईरान से भी बंद करना पड़ा और अब वो रशिया से खरीद रहा था, रशिया से भी बंद करना पड़ा। लेकिन दूसरे तरीके से, जिसे हम स्मगलिंग का नाम दे सकते हैं, चोरी छिपे ये तेल अभी भी भारत में आ रहा है। रूस के बहुत से ऐसे जहाज हैं जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई झंडा या कोई तरीका नहीं है कि उसको डिटेक्ट किया जा सके कि रशियन बैरल जो हैं वो भारत की तरफ जा रहे हैं। भारत ये इस तरह कुछ तौर पर मैनेज करता रहा है। ये मत समझना कि अमेरिका को पता नहीं चलता ये हो रहा है, लेकिन ये इस प्रकार की ऐसी चोरी है जिसके ऊपर कोई भी कंट्रोल लगाना संभव सा नहीं है। असंभव तरीके से ये किया जा रहा है, चोरी छिपे ये काम किया जा रहा है। लेकिन इस समय जब पुतिन भारत आते हैं तो ये जो आपसी दोनों देशों में समझौता है ये एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे ज्यादा कारण ये है कि जब ट्रंप ने भारत और चाइना के ऊपर टैरिफ नीति अपनाते हुए कुछ प्रतिबंध लगाए थे तो उस समय चाइना, भारत और रशिया नजदीक आता हुआ दिखाई दिया था। ये भी ट्रंप के लिए चिंता का विषय बन गया था। ट्रंप ने ये जो तिकड़ी जो बन रही थी इसको तोड़ने की बड़ी कोशिश की और उसमें वो कई हद तक कामयाब भी रहा। और इस बार अगर भारत में पुतिन आते हैं, और पुतिन वैसे तो आएंगे नहीं, ये तो है नहीं कि वो मोदी जी को मिलने आए हैं, इनके आपस में कई ट्रेड डील साइन होंगी और इससे पहले भी दोनों के विदेश मंत्री और वित्त मंत्री आपस में मिल चुके हैं और बहुत सारे समझौते फाइनल हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले हमें समझना यह चाहिए कि रशिया भारत के लिए हमेशा ही एक भरोसेमंद मित्र साबित हुआ है। जब भी जरूरत पड़ी रशिया भारत के लिए खड़ा हुआ है। और आइए जरा सा हम देखें कि भारत रशिया से खरीदता क्या रहा है। भारत रशिया से सुकोई S-400 जो अभी सिंदूर, भारत ने अभी हाल ही में सिंदूर आक्रमण लॉन्च किया था पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें S-400 जो कि रशिया की मिसाइल्स थी वो बड़ी कामयाब सिद्ध हुई। अब इस समय भारत रशिया से क्या क्या खरीद रहा है। MiG-21 जो काफी देर से खरीदे जा रहे थे और अब तो बहुत सारे डिस्कार्ड हो गए हैं। देन MiG-29, इसके अलावा सुकोई 30 MKI एंड Su-57 जो अमेरिकन 35 हम खरीदने जा रहे थे उसके विकल्प में ये है, क्योंकि अमेरिका और फ्रांस जब भी हमें कुछ बेचते हैं, जैसे हमने अभी राफेल खरीदा था
और उसकी वैसे राफेल की मार्केट में कीमत तो $700 बिलियन थी, लेकिन हमें ये बहुत महंगा खरीदना पड़ा क्योंकि हम नो हाउ लेना चाहते थे थोड़े की, फ्रांस ये देने को तैयार नहीं था। इसी प्रकार अमेरिका अपना जहाज 35 बेचने को तो तैयार है, लेकिन उसकी नो हाउ देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि इसके विपरीत रशिया जो है हमको जहाज ही नहीं बेचता, नेट ही नहीं बेचता, इसके अलावा उसकी नो हाउ भी देता है, जिसके लिए हमारा रूस के साथ ज्यादा जो इस प्रकार के हम सैनिक इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, वहां हमें ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ी इकोनॉमिकल साबित होती है, क्योंकि हमें वो नो हाउ भी देता है। फॉर एग्जांपल MI-70 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो है हम रशिया से लेते हैं, MI-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स भी हम रशिया से लेते हैं, MI-26 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं जो रशिया में प्रोवाइड करता है, कैडोव एंटी सबमरीन वारफेयर हेलीकॉप्टर्स ये भी हम रशिया से लेते हैं। इसके अलावा टैंक T-90 T-72 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स ATGM। इसके अलावा नेवी में एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य जो है, इसके ऊपर न्यूक्लियर सबमरीन जो पावर लगी हुई है, ये सारी हम रशिया की मदद से बना सके हैं। और AK-0203 असॉल्ट राइफल है, ये भी हमें रशिया से मिलती है। देन ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल है, ये भी हमें रशिया से मिलती है। मतलब हम रशिया से इतना ज्यादा सामान खरीदते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हम रशिया से लेते हैं। रशिया और भारत के इस प्रकार सैनिक आपसी जो चीजों का आदान प्रदान है, ये चलता आया है और इसके ऊपर भी यूएसए ने रोक लगा रखी थी। लेकिन क्योंकि ये पुराना संबंध है हमारा, इसके ऊपर तो अभी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अगर हम ये जो Su-57 रशियन अगर हम खरीदते हैं तो डेफिनेटली हमने अमेरिकन का मिराज जो 35 था उसको लेने से इनकार किया है। तो ये अगर हम खरीद लेते हैं तो ये अमेरिका के लिए बड़ी चिंता का विषय होगा, क्योंकि भारत को वो बेचना चाहता था लेकिन डील फाइनल नहीं हो सकी। उसके पीछे मुख्य कारण यही था कि नो हाउ हमें नहीं मिल रही। सो रशिया और भारत का आपसी संबंध ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखने की बात यह है कि जब पुतिन भारत आते हैं तो भारत में आके किस प्रकार की ये डील आगे चलती है, और पुतिन को और भारत को सोच समझ के कदम रखने होंगे, क्योंकि अमेरिका ये चुपचाप देखता नहीं रहेगा। वो डेफिनेटली कई प्रकार के प्रतिबंध लगाएगा, और किस प्रकार के ये प्रतिबंध लगाता है ये हमें देखने होंगे। भारत को भी पता है कि ट्रंप साहब ये बात बड़ी आराम से बचा नहीं सकेंगे, क्योंकि ये खास तौर पे दोस्ती नहीं है, ये एक किस्म के, एक बात जो मेरे दोस्त मित्र सुन रहे हैं और खास तौर पे विद्यार्थी ये भूलना नहीं, ये कोई ट्रंप और मोदी की या ट्रंप और पुतिन की या मोदी और पुतिन की फ्रेंडशिप का कोई आपसी संबंध नहीं है। ये देश हैं जो आपस में मिलते हैं। हेड्स ऑफ द स्टेट्स जो होते हैं, ये समझ लीजिए देश के हित में कार्य करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अपने देश के हित को आगे रख के अपने देश को आगे लेके जाना है। ये किसी भी प्रकार की जो भी संधि या कोई वार्तालाप होती है वो देश के हित को आगे रख के किया जाता है। बहुत से लोग ये सोच लेते हैं और कई बार क्वेश्चंस भी ऐसे कंपटीशन में आ जाते हैं, पुतिन के मोदी के साथ कैसे संबंध है। ये पर्सनल संबंध नहीं होते, ये देशों के संबंध होते हैं। और जो हम लोग ये सोचने लग पड़ते हैं कि मोदी जी के कारण ट्रंप मोदी ट्रंप ऐसे होता था, ऑल दीज आर जस्ट अवर अंडरस्टैंडिंग। और ये कह सकते हैं कि हमारी सोच में थोड़ी सी कमी है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पॉलिटिक्स में देश जो है वो आगे रख के, देश के हित को आगे रख के जो देश के मुखिया हैं, पॉलिसीज ड्राफ्ट की जाती हैं और पॉलिसीज उसके मुताबिक बनाई जाती हैं, तोड़ी जाती हैं। अगर सोचे हम कि सिर्फ मोदी जी अकेले ही ऐसा कर रहे हैं, ये तो हमारी बड़ी गलती है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे हमारे भारतीय दिमाग काम कर रहे होते हैं, जिसमें फाइनेंस, फॉरेन और डिफेंस, सो मेनी ब्रेन्स आर वर्किंग, और ये सब मिलकर जो एक पॉलिसी बनाते हैं उसको मोदी जी आगे लेके जाते हैं। लेट अस सी अब पुतिन की भारत विजिट कैसी होती है। थैंक यू सो मच।